फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपका न्यूटन के गति विषयक नियमों का संबंध में बताने जा रहा हूँ। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है? देखिए, पहला जो है वह है गति विषयक प्रथम नियम। यानी प्रथम नियम क्या है वो देखते हैं। न्यूटन के जो प्रथम नियम है, न्यूटन ने क्या, अब जानते ही हैं, एक महान आइजैक न्यूटन ने एक समय किसी ब्रेंच पर किसी पेड़ यानी पेड़ के वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या कोई फलदार वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक उसके ऊपर यानी गैलीलियो के ऊपर वह न्यूटन के ऊपर एक फल गिरा। और जब फल गिरा तो इन्होंने देखा कि फल जो है वह ऊपर से नीचे गिरा। अब इसके मन में ये बात आ गई कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे क्यों आ रहा है। तो उनके जो गति का जो 3 नियम है वह है, अब मैं बता रहा हूँ प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, गति के प्रथम नियम। अब देखते हैं गैलीलियो के जड़त्व का विषय का नियम के बाद, यानी गैलीलियो के जड़त्व के जो नियम था उनके बाद न्यूटन ने क्या किया, अलग अलग कथन दिए। देखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, ये न्यूटन ने कहा। ठीक है, यदि गति की अवस्था में हो तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एक ही सेम, इसे न्यूटन की गति नियम प्रथम नियम, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे कहते हैं। न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम यह प्रतिपादित यह बताता है कि किसी वस्तु की विराम अथवा समान गति में परिवर्तन करने हेतु वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाना आवश्यक होता है, अथवा वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी विराम अथवा समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। उनका जो सेकेंड नियम है वह देखें, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसे गति में परिवर्तन होता है, और गति में परिवर्तन का अर्थ वस्तु में त्वरण का उत्पन्न होता है, त्वरण स्लेटर। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उनमें त्वरण उत्पन्न होती है। इस त्वरण के संबंध में प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होता है। पहला जो तथ्य है, पहला जब है कह रहा है, जब एक ही पिंड पर विभिन्न परिमाण के बल लगाकर पिंड में उत्पन्न त्वरणों को मापा जाता है तो पाया जाता है कि प्रत्येक दशा में त्वरण ए लगाए गए हैं और क्या होते हैं, बल एफ के अनुपाती होते हैं। यानी ये जो है एफ के अनुपाती होते हैं, यानी ए अनुपात एफ होता है। ठीक है, दूसरा है, जब विभिन्न द्रव्यमान के पिंडों पर समान परिमाण का बल लगाकर पिंड में उत्पन्न त्वरण को मापा जाता है तो पाया जाता है कि प्रत्येक दिशा में जो त्वरण पिंड के द्रव्यमान यम के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी मतलब क्या होते हैं, तो यह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं 1/m यम के। ओके, अब क्या होता है, तो यहाँ फार्मूला होता है एफ इक्वल टू
एम इंटू ए, मतलब ये बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह बल निकलता है। अब देखते हैं तो एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर बाई सेकेंड, यानी ये हो गया आपका मास, आई इंटू ये हो गया आपका त्वरण, मतलब ए एक्सीलरेटर, ये हो गया एफ बराबर न्यूटन बराबर, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसे कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो गया आपका प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है। गति विधि का तृतीय नियम क्या होते हैं, गति के जो तीसरा नियम है वह देखते हैं न्यूटन का। जो तृतीय नियम होते हैं, तृतीय जो नियम है वह देखते क्या है, बल लगाने की प्रक्रिया सदा दो वस्तुओं के बीच में होती है। बल लगाने की जो प्रक्रिया है वो सदा दो वस्तु के बीच में होती है। एक वस्तु वह जो बल लगाती है और एक वस्तु पर जिस पर बल लगता है, ठीक है। केवल एक वस्तु हो तो बल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। न्यूटन का जो गति विषय का तृतीय नियम दो वस्तुओं के बीच बल लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, और इस नियम अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की ओर उतना ही बल या विपरीत दिशा में लगाती है। जब इस पर यह बल लगाता है तो इस पर भी वही इतना ही बल लगाता है। पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रियात्मक बल, इसको पहला इस पर लगाते हैं तो इसे कहते हैं क्रियात्मक बल, और दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को हम कहते हैं प्रतिक्रियात्मक बल, यानी आकर्षण बल और प्रति आकर्षण बल इसे कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं उदाहरण, नीचे गिरती हुई किसी गेंद की चाल बढ़ती जाती है, दे लेते हैं हम। कोई बाल है और नीचे गिर रहा है, ये बाल क्या है, नीचे गिर रहा है, तो इसका क्या होता है, इसका गति जो है वह क्या होती है, तेज हो जाती है। ये जो गिरता है बाल तो तेज होती है, क्योंकि गेंद पर क्या होता है, पृथ्वी एक आकर्षण बल यानी एफएन के द्वारा नीचे की ओर आरोपित करती है। इस बल को प्रतिक्रिया के रूप में गेंद एक क्या होता है, आकर्षण बल पृथ्वी पर ऊपर की ओर आरोपित करती है। ये दोनों बल एक प्रतिक्रिया युग्म एक्शन रिएक्शन पेयर है। दोनों बल परिणाम में बराबर परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होती है। एक बल गेंद पर तथा इसके बल इस दूसरा बल एफ आर पृथ्वी पर लगता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हो गया आपका पृथ्वी,
और ये है आपका बेल, बल हो गया, सॉरी बाल है, ये आपका है बाल, बाल है, गेंद है। चलिए, ये क्या होता है, पृथ्वी को ओर गिरती है और बल, पृथ्वी क्या है, बल के द्वारा खींचती है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह बल, ये जो यह बल जो है यह एफ ए है। ठीक है, यह बल त्वरण है, और नीचे की जब आएगी तो एफ आर हो जाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया उसे कहते हैं हमें, जिसे कहते हैं मोमेंटम, संवेग मोमेंटम। क्या होता है, समान वेग से, एक समान वेग से, ठीक है, यदि एक मोटर कार, एक समान से एक मोटर है, एक मोटर कार समान गति से चल रही है, या एक खिलौना कार गतिशील हो, तो किस कार को कम बल लगाकर रोका जा सकता है? खिलौना कार को रोकने में बहुत कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जो मोटर कार हो उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अधिक द्रव्यमान वाले गतिशील वस्तु को रोकने में कम द्रव्यमान वाली गतिशील वस्तु की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार किसी गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पुनः तीव्र गति से आ रही किसी कार को रोकने में जितना बल की आवश्यकता होती है उसकी अपेक्षा कम बल लगाकर धीमी चाल से चल रही उसी कार को रोक दिया जाता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तीव्र गति से आ रहे गेंद की अपेक्षा धीरे से आ रही गति को क्या करते हैं, कम बल लगाकर रोका जा सकता है। इसके निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान रहने पर तीव्र वेग की वस्तु को रोकने हेतु आरोपित बल से कम वेग वाली वस्तु को रोकने हेतु लगाए जाने वाले बल क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। मतलब गतिशील वस्तु को रोकने में अधिक बल लगेगा, और जो गति नहीं कर रहा, धीमी गति चलने वाले वस्तु पर अधिक कम बल लगाकर रोका जा सकता है। तो यह होता है किसी वस्तु, कोई भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणफल को संवेग कहते हैं। कैसे, क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग, यानी वस्तु का भार और उसका वेग जब दोनों मिलता है तो वह होता है संवेग। ठीक है, संवेग, जिसे हम क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वह होता है मोमेंटम। यानी P बराबर क्या हो जाता है, तो P बराबर होता है m इंटू v, वेग, वेलोसिटी होता है। अब देना, संवेग का जो मात्रक होता है, जो संवेग का मात्रक होता है वह होता है क्या, तो संवेग का मात्रक जो होता है द्रव्य का मात्रक और वेग का मात्रक। संवेग का वेग मात्रक बराबर होता है वस्तु का मात्रक, यानी क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक और होता है वेग का मात्रक। मतलब इसे अगर कहें हम संवेग की मात्रक, तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है संवेग की मात्रक एसआई प्रणाली के माध्यम से। एसआई जो प्रणाली में यह संवेग का जो मात्रक होता है वह होता है द्रव्यमान का मात्रक और वेग का मात्रक, यानी किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है संवेग का एसआई प्रणाली मात्रक।
क्या होता है संवेग, क्या है सदिश राशि है। संवेग जो होता है वह क्या है सदिश राशि है। संवेग जो है वह है सदिश राशि। जिस टॉपिक का नाम है बल, बल तथा संवेग में संबंध। बल और संवेग में क्या संबंध है और इसका परिणाम क्या होता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए द्रव्यमान यम की वस्तु पर समय जो टाइम का अंतराल है डेल्टा आर डेल्टा टी में कोई बल एफ लगाने पर उसका वेग जो होता है वो व्यू से बदलकर यू से बदलकर भी हो जाता है। वह कैसे होता है यह मैं बताने जा रहा हूँ। अब देते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं बल के, हाँ बल के अनुसार अगर हम देखें तो बल के अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी एफ बराबर होता है एम इंटू ए हो गया बल का, बल बराबर होता है, ये बल हो गया बल का फार्मूला। परंतु गति के प्रथम समीकरण से ये होता है कि त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू होता है, v माइनस यू प्रथम वेग और द्वितीय, तो द्वितीय वेग और प्रथम वेग माइनस प्रथम वेग, अब बटे हो जाता है डेल्टा टी, मने हो गया समय का अंतराल। ठीक है, तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू और डिवाइड बाई हो गया आपका डेल्टा टी हो गया। a हो गया आपका एक का a बराबर त्वरण बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है, तो बल को हम ले लेते हैं, बल बराबर होता है मास का द्रव्यमान इंटू अगर कर दें और यह हो गया v माइनस यू और डिवाइड बाई क्या होता है इसमें भी होता है डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एम भी बराबर यहाँ हम दे लेते हैं, तो इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम भी माइनस एम यू और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, यानी एम भी माइनस एम यू क्या हो गया वस्तु का अंतिम वेग और संवेग और प्रारंभिक संवेग, तो ये हो गया अंतिम संवेग और मोमेंटम और ये हो गया अंतिम मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम से मतलब लिखा गया है बराबर एम इंटू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। अब यह होता है संवेग माइनस परिवर्तन, सॉरी संवेग परिवर्तन बराबर होता है यस डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग में हम प्रदर्शित करते हैं, संवेग बराबर होता है, संवेग को हम क्या करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देते हैं तो एफ बराबर क्या होता है, तो डेल्टा पी माइनस डेल्टा टी। एफ बराबर क्या होता है संवेग बटे समय यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये होता है एफ बराबर, यानी बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की समय दर। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया संवेग और बल के संबंध। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर है, 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर है, पत्थर 2 किग्रा का है, 2 केजी का, और 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी सेकेंड में 10 मीटर के वेग से लुढ़क रहा है, तो पत्थर का संवेग हमको ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, एम भी होता है यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ हमको P मालूम करने के लिए द्रव्यमान है 2 केजी, इसका जो वेग है वह है 2 केजी
अब वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, तो सीधे सीधे P बराबर होता है m इंटू वी। अब 2 kg और 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, यानी 10 दूना क्या हो जाएगा 20, यानी 20 किग्रा मीटर, यानी 20 किलो का हो गया। और यह 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है, यानी 20 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसका संवेग। किसका, तो बल यह संवेग बराबर हो गया, संवेग बराबर हो गया 20 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, यानी वह हो गया 20 kg का। उसके बाद 1 मीटर में वह 20 किग्रा का 1 मीटर 1 सेकेंड में 1 मीटर जाती है, समय हो गया। आई होप कि यह आपको समझ में आया हो। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन मैं